से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। क्यों आपको सच में नहीं पता कि ते कहाँ पर है? यानी कि आपके पास ते नहीं है। हाँ, मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, वो आपके पास रहती थी ना, तो फिर आप उसे यहाँ पर ढूंढने क्यों आए? इसका मतलब कि वो आपके पास भी नहीं है। तो कहाँ है मेरी बेटी? मैंने सोचा था कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपको पता तक नहीं कि मेरी बेटी है कहाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल ताई कहीं बाहर घूमने के लिए गई थी, मुझे लगा कि यहीं पर आई होगी, तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। डोंट वरी, आप फिक्र मत करिए, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए और फिर मुझे बता देना, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आप फिक्र मत करिए, मैं बता दूंगा आपको। मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ताई बेटा, मिस्टर जॉन यहाँ से जा चुके हैं, तुम आ सकती हो बाहर। क्या सच में मम्मा वो यहाँ से चले गए? हाँ बेटा, वो यहाँ से जा चुके हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चले गए, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि कहीं वो मुझे यहाँ से ले न जाए। और तुम्हें डरना भी चाहिए ताई। जिमिन, उठो, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेहोश क्यों हो? अपनी आंखें खोलो। जिमिन, उठो। तूने क्या किया इसके साथ? ये बेहोश क्यों है? बता। वो एक्चुअली सर, मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, तो बस इसीलिए मैंने उसे क्लोरोफॉर्म के जरिए बस बेहोश किया है। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं जिमिन को उठा देता हूँ। पता नहीं क्या कर दिया तूने इसके साथ। कितना कुछ कहना है, फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आँखों में तेरी अजब सी ओह नो, शुगर सर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। अब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। चलो, बहुत हुआ ये छुपन छुपाई का खेल। अब मैं बहुत ही ज्यादा थक भी चुका हूँ और इरिटेट भी हो चुका हूँ, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम्हारा घर ये नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मेरा घर तुम्हारा घर है। जैसे ही जंकुक ताई को वापस ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही ताई दौड़कर जाती है और लिसा के पीछे छुप जाती है। मम्मा, मुझे नहीं जाना इनके साथ, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे नहीं जाना इनके साथ। ताई, ये क्या हुआ? अरे तुम वहाँ क्यों छुप गई? लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाता, मारना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं यहीं पर रहूंगी। मेरा घर यही है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो? न जाने कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और इतनी मुश्किल से तुम मिली हो, और अब कैसे नहीं जाओगी? कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा घर ये नहीं है, मैंने कितनी बार समझाया है ना। तुम्हारा घर मेरा घर है, अब चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। मम्मा, आप ही समझाओ इन्हें, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। ये क्या फालतू बकवास कर रही हो? ये क्या फालतू की जिद लगाकर बैठ गई हो? तुम्हारी मम्मा को भी बताया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। अब चलो मेरे साथ। देखिए मिस्टर जॉन, अगर मेरी बेटी नहीं जाना चाहती तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं भेज सकती। अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो प्लीज आप उसका पीछा छोड़ दीजिए और उसे यहीं पर रहने दीजिए। आपका दिमाग तो एक ठिकाने पर है ना? आप ये क्या बोले जा रही हो? वो मेरी वाइफ है, वो यहाँ नहीं रह सकती। मेरा घर उसका असली घर है, इसलिए वो मेरे साथ जाएगी। मैं जानती हूँ कि ताई आपकी वाइफ है अब से, लेकिन जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहती, आप उसे नहीं ले जा सकते। आपकी वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ जबरदस्ती यहाँ पर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मुझे ताई को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे।
कोई बात नहीं, मेरे पास एक नहीं बहुत तरीके हैं ताई को यहाँ से ले जाने के। उसके बाद जंगकुक अपने लॉयर को बुलाता है और उसका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। मिस्टर जॉन, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, मेरी मदर इन लॉ को लगता है कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ से ले जा नहीं सकता। अब तुम ही बताओ ना इसे कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ से ले जा सकता हूँ कि नहीं? ऑफ कोर्स सर, आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं, बिकॉज अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको उसे अपने साथ रखना पड़ेगा। पर मेरी बेटी नहीं जाना चाहती, वो इसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहते हैं, ये तो गलत है ना? नहीं मिस लिसा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिस साई अभी अंडर एज है और लीगली तरीके से मिस साई मिस्टर जॉन की कस्टडी में है, इसलिए उनको इनके साथ जाना पड़ेगा। वो यहाँ पर नहीं रह सकती, बिकॉज आप उनकी सगी माँ नहीं है, इसलिए आपको भी कोई हक नहीं है उन्हें रोकने का। बिकॉज अब वो मिस्टर जॉन की कस्टडी में आ गई है, तो उन्हें उनके ही साथ रहना पड़ेगा, वो यहाँ पर नहीं रह सकती। और जो वो ना जाने के लिए जिद कर रही है, वो इसलिए क्योंकि आपने उन्हें बचपन से पाला है, इसलिए वो आपसे अटैच हो चुकी है, और जब तक वो आपसे दूर नहीं रहेंगी, तब तक मिस ताई को मिस्टर जॉन के साथ रहने की आदत नहीं पड़ेगी। इसलिए अब आपको उनको अकेला छोड़ना पड़ेगा और उनको मिस्टर जॉन के साथ रहने देना पड़ेगा, तभी उन्हें आदत पड़ेगी। पर वो सच में नहीं जाना चाहती है, वो रो रही है, मैं कैसे भेज दूं? आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी वाइफ है, इसलिए मैं उसे संभाल लूंगा, डोंट वरी। देखिए मिस लिसा, अगर आप मिस ताई को मिस्टर जॉन के साथ नहीं जाने देंगे ना, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको इस जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। फैसला आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है, बिकॉज जब आप जेल में चले जाएंगे ना, तो वैसे भी मिस ताई मिस्टर जॉन के ही साथ रहेंगी, तो अच्छा यही है कि आपको मिस्टर जॉन के साथ उन्हें भेज देना चाहिए। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? आप इन लोगों को बोलो ना कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। देखिए ना, मुझे नहीं जाना है। आई एम रियली सॉरी बेटा, आपको जाना पड़ेगा इनके साथ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कितना भी कोशिश करूँ, मैं आपको यहाँ पर नहीं रोक पाऊंगी। क्या? पर क्यों मम्मा? जब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो ये मुझे जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हैं? आप इन्हें बोलिए ना कि ये लोग चले जाएं। आई एम सॉरी बेटा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग आपको ले जाकर ही रहेंगे, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, आपको इनके साथ जाना ही पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी बेटा, पर मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। बस बहुत हुआ, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ताए, अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चलो। काफी टाइम से मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलो सर, मेरा काम हो गया है, अब मैं चलता हूँ, बाय। चुपचाप मेरे साथ चलो, बहुत हुआ तुम्हारा। एक तो मुझसे बिना बताए तुम यहाँ पर चली आई, ऊपर से जब मैं वापस ले जाने को बोल रहा हूँ, तो वापस जाने का नाम भी नहीं ले रही हो। चुपचाप चलो। नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। अगर आप ले जाएंगे तो पुलिस मुझे परेशान करेंगे, मुझे नहीं जाना वापस। अरे ये क्या बोले जा रही हो? मैं तुम्हें कहाँ परेशान करता हूँ, मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। चलो अब घर, बहुत हुआ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मम्मा प्लीज बचाओ मुझे। लेता है और जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है, और लिसा बस देखते रह जाती है, बिकॉज़ उसके बस में कुछ नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती है। आई एम सॉरी बेटा, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, अब आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा। मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर कैसे आई? और तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो गोदाम में थी, मैं जानता हूँ, और मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मतलब पहले किसी को मुसीबत में डालो, फिर आकर उसी को बचाओ, उसके बाद हीरो बन जाओ। ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम होश में तो हो? क्या बकवास किए जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। तुम्हारा भाई मुझे उन लोगों के हाथ में छोड़कर गया था, और उससे बोल गया था कि वो मेरे साथ ऐसा ही करे। जानता हूँ कि मेरा भाई तुम्हें उस गोदाम में लेकर आया था, लेकिन ये तुम झूठ बोल रही हो कि मेरे भाई ने ऐसा करने को बोला था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं था, बिकॉज़ मैंने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लिया था कि घर में क्या हुआ था। रही बात उस लड़के की, तो उस लड़के ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मेरे भाई ने उसको करने को नहीं बोला है। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हारा भाई बोल कर गया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो अपने भाई से पूछ लेना। और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई कितना घटिया है? वो मुझे ही पता है कि तुम्हारे भाई ने क्या क्या कांड किए हैं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम कौन सा शरीफ हो? तुम भी तो बिल्कुल अपने भाई के जैसे हो। जस्ट शट अप, तुम कितनी मतलबी हो ना। मतलब मैंने तुम्हारी जान बचाई, अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचता ना, तो अब तक उस लड़के ने तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या कर चुका होता। अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई है, तो मुसीबत में डाला किसने? तुम्हारे भाई ने ना, तो हिसाब बराबर हो गया। उसने तुम्हें मुसीबत में नहीं डाला, बल्कि तुम मुसीबत को अपने पास बुलाते हो। तुम्हें क्या जरूरत थी भाभी को ऐसे भगाने की? हाँ, कहाँ भेजा तुमने उन्हें? ओह, तो तुम्हें इतना पता है कि मैंने टाइम को ऐसे भगा दिया, लेकिन क्यों भगाया ये बात
सहने की ताकत उसमें नहीं है, ये जानते हुए भी तुम्हारा भाई उसके साथ बहुत बुरा करता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती वो क्या क्या करता है। मैंने अपनी आंखों से काय की बॉडी पर वो मार्क देखे हैं। अगर तुमने देखे होते ना तब तुम्हें पता चलता। वो कुछ भी करे, वो उनकी वाइफ है, उनका उन पर पूरा हक है, तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम इन सब चक्करों में नहीं पड़ोगी। और आइंदा मैंने सुना ना कि तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका साथ दिए जा रहे हो। तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। मैं बस जितना बोल रहा उतना करो। अब तुम ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करोगे जो जंकुक या भाभी से रिलेटेड हो। इन सारे काम से दूर रहोगे तुम। और हाँ, तुम्हारा काम जो है बस उतना करो, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे ना तुम्हारी सोच पर तरस आ रहा है। कैसी सोच है तुम्हारी? तुम्हें उसे बचाना चाहिए, बल्कि तुम सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हो। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, भाभी को नहीं, क्योंकि भाभी पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन तुम पर है। What do you mean कि मुझ पर तुम्हारा हक है? मुझ पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं रखती, समझी? और रही बात ताए की, तो इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है जो कि तुम दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम इंसान नहीं हैवान है। तुम्हें जो लगता है ना तुम वो समझो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ तुम उतना ही करोगी। मुझे भी ना तुमसे बात करने का कोई भी शौक नहीं है। और दूसरी बात, मैं कभी नहीं बताऊंगी ताए कहाँ पर है, और तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मैंने अपनी वाइफ को ढूंढ लिया है और मैं उसे वापस ले आया हूँ। कि मेरी वाइफ कहाँ है तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। मुझे मेरी वाइफ को ढूंढने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। बहुत तरीके हैं मेरे पास। मैं अपनी वाइफ को कैसे न कैसे करके ढूंढ ही लेता। बस मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था ताकि मुझे ज्यादा उसे ढूंढना न पड़े। लेकिन देखो फिर भी मैंने अपनी वाइफ को ढूंढ लिया। हाँ, ओह नो, ताई तुम ठीक हो ना? आई एम रियली सॉरी ताई, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तुम वापस से उसी घर में आ चुकी हो जहाँ से मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से बाहर निकाला था। और तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, मैंने तुम्हें गोदाम में छोड़ा था, तुम यहाँ पर कैसे आई? क्योंकि भाई मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। क्या तू इसे यहाँ लेकर आया है? लेकिन क्यों? जब मैंने इसे पकड़ कर वहाँ पर रखा हुआ था तो फिर तू इसे यहाँ पर वापस क्यों लेकर आया है? तुझे नहीं पता कि इसने क्या किया है? इसने मेरी वाइफ को घर से बाहर निकलवाने में मदद की है। और जब मैंने इसे पूछा तो इसने इसका आंसर भी नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे गोदाम में पकड़ कर रखा हुआ था ताकि मैं इसे बाद में पनिश करता। तू इसे यहाँ पर लेकर क्यों आया है? मैं जानता हूँ जंको कि इसने क्या किया है, लेकिन तुमने जो किया है वो भी ठीक नहीं है। उसे वहाँ पर गोदाम में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अच्छा, जब तुम्हें पता है कि इसने क्या किया है तो फिर तुम उसे वहाँ से लेकर ही क्यों आए? क्योंकि जंकुक, तुम जिस लड़के के साथ इसे छोड़कर आए थे ना, उसने इसे बेहोश कर दिया था और इसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम से पहुँच गया। तो मैं क्या करूँ? मैंने उस लड़के से नहीं बोला ऐसा करने के लिए, वो अपनी मर्जी से कर रहा था। और दूसरी बात कि तुम्हें यहाँ पर इसे लेकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसकी सजा भी पूरी नहीं हुई है। जानता हूँ कि इसकी भी गलती थी जो इसे नहीं करनी चाहिए थी, और उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और अब आज के बाद ये ऐसा कभी नहीं करेगी, तो इसीलिए तुम अब इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वो बस तुम्हारी केयर टेकर है, इसलिए मैं उसके साथ जो कुछ भी करूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और शुगा, शायद तुम अपने प्रॉमिस भूल रहे हो कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम कभी एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, और जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे। शायद तुम अपना प्रॉमिस भूल रहे हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे अपना प्रॉमिस अच्छी तरीके से याद है और मैंने अपना कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। रियली? तो फिर ये क्या कर रहे हो? तुम इस लड़की को क्यों बचा रहे हो जबकि इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? अगर रिश्ता नहीं है ना तो जल्दी रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि मैं इसे शादी करने वाला हूँ और उसके बाद वो मेरी वाइफ बन जाएगी। तुमने भी तो एक ऑर्फनेज गर्ल से शादी की है ना, जो तो अभी अंडर एज गर्ल है, लेकिन फिर भी तुमने उससे शादी की और मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो फिर मैं किसी से भी शादी करूं, उससे तुम्हें क्या? ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, जिसे शादी करनी है उससे करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस इसे समझा देना कि मेरे कामों से जरा दूर रहे, क्योंकि अगर इसने फिर से ऐसा किया ना तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि ये तेरी वाइफ है। मुझे जो इसे सजा देनी होगी ना मैं दे दूंगा, और तू भी कुछ नहीं बोलेगा। उसकी कभी नौबत नहीं आएगी, डोंट वरी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। ये मेरी वाइफ से जितना दूर रहेगी ना इस लड़की के लिए उतना ही बेहतर होगा। और तुमसे तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो रूम में। इतना बोलकर जंकुक ताई का फोर्सफुली हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जिमिन को पुकारती है, लेकिन जैसे जिमिन आगे बढ़ने वाली होती है शुगा उसे पकड़ लेता है। इस तरह जिमिन भी कुछ नहीं कर पाती है और जंकुक ताई को वहाँ से ले जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि वो हेल्प के लिए कैसे चिल्ला रही थी? हेल्प करने के बजाय तुमने मुझे ही पकड़ लिया। तुम्हारा दिल क्या पत्थर का है? तुम्हें उसके लिए जरा सा भी बुरा नहीं लगता? कैसे इंसान हो तुम? सॉरी, बट कुछ देर पहले तुम्ही ने मुझे याद दिलाया था कि मैं इंसान नहीं हैवान हूँ, और
हैवान के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम ना बिल्कुल अपने भाई के जैसे हो। तुम्हारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम किसी काम के नहीं हो। और तुम ये क्या बकवास बातें बोल रहे थे? तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मुझे लगता नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा मुझसे शादी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जब तक कि मैं तुमसे शादी नहीं कर लेता ना, तब तक मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए तुमसे शादी करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कर रही शादी वादी, मुझे तुम्हारे भाई से कोई डर नहीं लगता। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी कर पाओगे? कभी नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम मुझसे शादी करती हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है मुझसे शादी करने के अलावा, इसलिए तुम्हें करना ही पड़ेगा।